अंसा तो बड़ी गंदी निकली, शादी को 15 दिन होने वाले हैं लेकिन उसने ट्रुथ ब्रश ही नहीं किया था। ये उसने खुद बताया ईशा को कि ये सब कुछ उसके पास नहीं था, लेकिन अंश छुपकर उसकी बातें सुन रहा था। लेकिन जब अंश वो सारी चीजें ले आता है तो अंसा बहुत हैरान होती है और उससे पूछती है, तुम्हें मेरा शू साइज कैसे पता चला? फिर अंश के दिल से आवाज आती है, जब से शादी हुई है तुम्हारे कदमों में ही तो पड़ा हूँ। फिर अंसा को ख्याल आता है ये सब कुछ खरीदने के लिए अंश ने जरूर अपनी गुल्लक तोड़ दी होगी जिसमें वो बचपन से रोज का 1 रुपया डालता था। उधर मुरसलीन अपनी बेटी से पूछता है, बेटा शहरीन आज रात कब तक आ जाओगी? बेटी शहरीन भी अब्बा को बताती है, आजकल मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं इश्कियालॉजी की, तो बस फिर मुझे जब सर फहाम कुरैशी घर आने देंगे मैं तभी घर आ पाऊंगी। ये सब देखने के बाद शहरीन की माँ पूछती है अपने शौहर से, बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जब हमारी नई नई शादी हुई थी और जब आप कोई मेरी बात नहीं मानते थे फिर मैं आपकी ठुकाई करती थी तो आप बिल्कुल ऐसे ही हो जाते थे। शहरीन फहाम से मिलने जाती है तो फहाम उसे बताता है, जब मुझे कोई किसी चीज़ से रोकता है तो मेरा दिल चाहता है मैं वही काम करूं। तो बस फिर इससे जाहिर होता है कसूर फहाम कुरैशी का नहीं है, कसूर उसके माँ बाप का है। जब उसने पहली बार ये काम किया था माँ बाप को चाहिए था बंद कमरे में ले जाते और फिर कमरे से बाहर सिर्फ ऊ आ की आवाज़ें ही आनी चाहिए थे अगले 3 घंटे तक। फिर फहाम भी आम इंसानों की तरह का इंसान होता। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामास के रिव्यूज़, रोस्टिंग और प्रेडिक्शंस चाहते हैं तो काइंडली हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। अब फहाम कुरैशी अपनी नई मुर्गी को लेकर जा रहा है फिश फार्म के ऊपर और बहुत खुश है क्योंकि उसकी मछलियाँ नई मुर्गी को देखकर बहुत खुश होती हैं। अब इस मुर्गी ने अंडे बच्चे तो बाद में देने थे लेकिन फहाम नहीं जानता था इस मुर्गी का अब्बा एजेंट अल्ट्रा प्रो मैक्स है। वो अपनी बेटी शहरीन को घर में भी कुछ कह सकता था लेकिन नहीं, उसे तो जासूसी करने में मजा आता है। बस फिर शहरीन घर से निकलती है, थोड़ी देर के बाद अब्बा भी घर से निकलता है। शहरीन कुछ दूर जाता ही फहाम की गाड़ी में सवार हो जाती है लेकिन मुरसलीन ने भी अपनी गाड़ी इस तरह खड़ी की हुई है जिस पर नजर न पड़ सके ना शहरीन की और ना ही फहाम की। अब फहाम और शहरीन आगे आगे जा रहे हैं और पीछे गाड़ी जा रही है मुरसलीन की, लेकिन मुरसलीन पूरा इंतजार करता है जब तक फिश फार्म करीब नहीं आता, अपनी बेटी को रंगे हाथों नहीं पकड़ता। और फिर एकदम से शहरीन के सेल की रिंग होती है, शहरीन कॉल पिक करती है। आगे से अब्बा जान पूछते हैं, बेटा तुम कहाँ पर हो? फिर शहरीन बताती है, आपको बताया तो था इश्कियालॉजी की क्लास ले रही हूँ। जिस पर अब्बा जान बताते हैं, बेटा मैंने तुम्हें देख लिया। जिस पर शहरीन के दिल से आवाज़ आती है, फिर तो मैं पकड़ी गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब।